गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all in today's online session for Standard 11 Statistics, chapter number 7, that is sampling method. Before understanding the sampling method, I think आपको याद होगा first chapter of this particular subject, okay, जहाँ पे हमने सैंपल के बारे में डिस्कस किया था, पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस किया था, ये उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक चैप्टर यहाँ पे है। So, what do you mean by population, जो हमने पहले पढ़ा था? A set of all the units under the study, इसको बोलते हैं population, सारे units under the study, ठीक है, सभी के सभी units के अगर मैं स्टडी करता हूँ, go through करता हूँ, ओके, स्कूल में सारे बच्चों का रिजल्ट देखता हूँ, तो I'm doing population, सारे बच्चे is a population, number of population, population inquiry, information collected from each and every unit of the population, अगर मैं सभी के बारे में information collect करता हूँ, that is called as population inquiry, अगर मैं सभी के बारे में inquiry conduct करता हूँ, that is called as population inquiry. Then come by population parameters, measures of population data, जो हम चीजें ढूंढ के निकालते हैं, जैसे mean, median, mode है, standard deviation है, तो ये सब चीजें हम जो डेटा निकालते हैं, measures निकालते हैं from the population, is called as population parameter. उसके बाद आता है मेरा यहाँ पे सैम्पलिंग, जो मैंने ना सैम्पलिंग के मेथड्स देखते हैं। सैम्पलिंग का मतलब क्या है? प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल, किस तरीके से हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। सैंपल को सिलेक्ट करने के आपने को 3 मेथड्स देके रखे हैं, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। क्या है आगे डिस्कस करेंगे बाद में। तो सैम्पलिंग कैसे, मुझे सैंपल को आपने सिलेक्ट यहाँ पे करना है, दैट इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग। सैंपल किसको बोलते हैं? अ सेट ऑफ यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से अगर मैंने सिस्टमैटिकली मैंने एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट सिलेक्ट किए हैं, दैट्स कॉल्ड एज द सैंपल, ओके। सो सैंपल इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम अ फ्यू यूनिट्स अंडर सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, जो मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ फ्यू यूनिट्स में से, जो मैंने पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया है, जैसे स्कूल के बच्चे, दे आर कॉल्ड द पॉपुलेशन। हर क्लास में से मैंने 5 बच्चे सिलेक्ट किए, दैट्स कॉल्ड सैंपल। उनकी मैंने इंक्वायरी की रिगार्डिंग भाई कैसे है स्टूडेंट्स, उनकी हाइट, वेट क्या है, एज क्या है, तो मैंने यहाँ पे इंक्वायरी करने की। तो सैम्पलिंग के पैरामीटर्स क्या होते हैं? मेजर्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द न्यूमेरिकल डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल यूनिट्स, जो मैं मेजर्स यहाँ पे फाइंड यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, एज सच मीन्स फाइंड किया हो, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड किया हो, तो ये सब बनते हैं मेरे यहाँ पे सैंपल के स्टैटिस्टिक्स, सैंपल बनते हैं, ये सब बनते हैं मेरे यहाँ पे सैंपल के स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो यू कैन से। और ये सारे मेजर्स और पॉपुलेशन डेटा के जब बनते हैं तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन के पैरामीटर्स। तो सैंपल सिलेक्ट करना है, तो सैंपल 2 टाइप के होते हैं, सैंपल विद रिप्लेसमेंट एंड सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। सैंपल 2 टाइप के, सैंपल विद रिप्लेसमेंट, सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि मैंने वापस से चेक करके उसके बाद वापस से वहीं पे रख दिया। सपोज मुझे चेक करना 10 बल्ब चेक करने, वो चलते हैं, वो सही है कि नहीं है, ऑन है कि नहीं है। एक सिलेक्ट किया बॉक्स में से 10 बॉक्स, एक बॉक्स में 10 बल्ब थे, वो लिए सिलेक्ट किए मैंने यहाँ पे, ओके, वेदर इट इज ऑन और ऑफ, ओके, लगाया वोल्टर्स पे, चेक किया ऑन है, तो उसको मैंने वापस से वही किया, वही रख दिया बॉक्स के अंदर, दैट्स कॉल्ड सैंपल विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, बल्ब यूनिट चेक किया, उसको मैंने साइड पे रख दिया, उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ओके। तो नाउ कम्स टू सैम्पलिंग मेथड, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग।
ये बेसिकली जब मेरा डेटा यहाँ पे होमोजीनियस होता है, बेसिकली जब मेरा डेटा यहाँ पे होमोजीनियस होता है तब मुझे करना चाहिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सेम टाइप के डेटा को बोलते हैं होमोजीनियस, ओनली बॉयज ओनली गर्ल्स, ओके दैट्स होमोजीनियस। यहाँ पर हर एक यूनिट को एक इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने के लिए, ओके। इसके भी यहाँ पे दो मेथड दी गई, एक लॉटरी मेथड, एक रैंडम नंबर टेबल्स मेथड। दो मेथड दी गई, एक लॉटरी मेथड, एक रैंडम नंबर टेबल्स मेथड। उसकी रैंडम नंबर टेबल्स में यहाँ पे देखे रखे हैं by 3 persons, that is Alan C. Tippett random number tables, then Fisher and Yates random number tables, then random number tables of Rand Corporation of America। इन्होंने यहाँ पे रैंडम नंबर टेबल्स यहाँ पे देखे रखे हुए हैं, ठीक है, जिसको मुझे फॉलो करना पड़ता है, ओके। अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करना है जहाँ पर डेटा मेरे पास होमोजीनियस अवेलेबल होता है। देन कम माय स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जहां पे मेरा डेटा हेट्रोजीनियस मतलब वेराइटी जब होती है जिसको मुझे स्ट्रैटिफाइड करना पड़ता है, स्ट्रैटिफिकेशन करना पड़ता है, स्ट्रैटा अलग अलग ग्रुप में कन्वर्ट यहाँ पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे। उसमें जो मेथड अप्लाई करते हैं दैट्स कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सैंपल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रैटा हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं इसको जब दो हिस्से में डिवाइड करता हूँ तो दोनों के फीचर्स सेम होने चाहिए, सिर्फ सारे बॉयज अलग कर दिए, गर्ल्स अलग कर दिए, तो मैंने स्ट्रैटिफिकेशन किया, मैंने स्ट्रैटा में ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, ओके। देन कम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए पॉपुलेशन की, ठीक है। क्लास में 60 बच्चे हैं, एक कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद सैम्पलिंग इंटरवल्स, कितने के गैप में सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ सैंपल कितने लेने हैं, बस 60 बच्चे हैं, पर 10 का सैंपल लेना है, तो गैप कितना रखे, तो गैप रखे भाई यहाँ पे 60 अपॉन 10 10 तो भाई 6। तो कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करो, सपोज कि भाई 5 सिलेक्ट किया, तो 5 के बाद 6 का गैप मतलब 11, देन वापस 6 का गैप तो 16 17, देन वापस 6 का गैप तो भाई 23, वापस 6 का गैप तो भाई 29, तो 6 के गैप में, तो ये इंटरवल दिखाता है, ठीक है। एक सैंपल जो सिलेक्ट कर एवरी केस डिस्टेंस, ये 6 के गैप में मुझे यहाँ पे चेक यहाँ पे करना है। तो इनके एडवांटेजेस लिमिटेशंस भी यहाँ पे दिए हुए जो आपको मैं वहां नोट्स पहुंचा दूंगा। आइडियल सैंपल किसको बोलते हैं, एक सैंपल द बेस्ट है कैसे बोल सकते हैं, वो रिप्रेजेंट होना चाहिए पॉपुलेशन में से, वो पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए, वो कोई भी बायस नहीं होना चाहिए, किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए, प्रिजुडाइज में मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है कि भाई ये बहुत अच्छा है सिलेक्ट कर लो, ओके, ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है भाई चलो सिलेक्ट कर लिया, वो भी नहीं होना चाहिए। सिलेक्ट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम भी सिलेक्ट करना चाहिए, आज सिलेक्ट करो फिर 10 दिन के बाद सिलेक्ट करो फिर 20 दिन के बाद सिलेक्ट करो, वो भी नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सिलेक्ट करना है। यूनिट सिलेक्टेड इंडिपेंडेंटली, मुझे यहाँ पे इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट करना है, कोई मुझे बताएगा कि भाई ये नहीं वो चेक कर, ये नहीं वो चेक कर, वो भी मुझे यहाँ पे नहीं करना है, मुझे यहाँ पे इंडिपेंडेंटली यहाँ पे चेक यहाँ पे करना है, जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी, साइज शुड बी एडिक्वेट, ऐसा ना हो कि सैंपल बहुत ज्यादा भी हो जाए और सैंपल बहुत कम भी हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना मुझे। अब सैंपल की साइज सिलेक्ट, साइज ऑफ सैंपल कैसा होना चाहिए तो डिपेंड करता है मेरे पॉपुलेशन ऑफ स्कोप कहां से सिलेक्ट किया उसके ऊपर। हेटेरोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन, कितनी वेराइटी है मेरे पॉपुलेशन के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी, कितना मेरे पास टाइम अवेलेबल है, पैसा है, कितने टेक्निकल एक्सपर्ट्स अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एक्यूरेसी, डेटा मुझे कितना परफेक्ट यहाँ पे चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सैम्पलिंग करना है तो किस तरीके से करना है, बेसिकली इट्स अ थियोरेटिकल चैप्टर, ओके, सो आई एम अटैचिंग द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ईच ऑफ द पर्टिकुलर मेथड्स। कुछ सम्स है, देख लेंगे वो सम्स भी कैसे है और क्या करना है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, बहुत सिंपल है चैप्टर। सैम्पलिंग मेथड्स, ओनली थियोरेटिकल पार्ट, 3 मेथड्स आर देयर, उसका आपका एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन आपको उसके याद करने हैं, जो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में सेंड कर ही दूंगा, अटैच साथ में आपको कर ही देता हूं मैं थोड़ी देर के अंदर। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर चैप्टर। वेरी शॉर्ट चैप्टर, वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल चैप्टर है, आपको सिर्फ 2 दिन में ही लर्न हो जाएगा, कुछ है नहीं चैप्टर के अंदर, इतना थियोरेटिकल है,
मेरे साथ साथ आप पढ़ोगे तो अपने आप से आपके लर्न होता जाएगा. जस्ट प्रिपेयर द नोट्स, ओके, एंड अलॉन्ग विद प्रिपेयरिंग द नोट्स स्टार्ट लर्निंग ऑल्सो, कि अगर प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाए, नोट्स भी बन गए और अपने लर्न भी यहाँ पे साथ में कर लिया. ओके, सो वॉच टिल द एंड. थैंक यू. स्टे होम, stay safe and keep running. Have a nice day. A close view of it I am giving it to you so that it will be easy for you to prepare the synopsis. You can see and you can note it down. ये synopsis में काम आएगा. Okay, इतना लिखोगे तो एग्जाम में नहीं चलेगा. The type of sample, there are 2 types sampling methods, 3 sampling methods है. You can see. This is simple, this is stratified, and this one is systematic. Ideal sample is features. इन साइज ऑफ सैंपल सिलेक्ट करने से पहले मुझे क्या चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए. ओके, थैंक यू. Stratified random sampling, the word says stratified, strata, stratification मतलब अलग अलग यहाँ पे करना. ठीक है, तो आपको 4th लाइन में मिलेगा. A process of dividing heterogeneous population into non-overlapping fairly homogeneous groups. मतलब heterogeneous को मैंने homogeneous में strata में convert यहाँ पे कर देना, उसको बोलते हैं stratification यहाँ पे करना, और इस group को बोलते हैं one type का strata. This strata differ from one another. ये strata अलग अलग होते हैं एक दूसरे से. बॉयज़ को अलग कर दिया, गर्ल्स को अलग कर दिया. ये strata अलग अलग कर दिए, एक दूसरे पे अलग अलग होते हैं. And the units of each stratum have almost same characteristics. और हर के फीचर्स यहाँ पे सेम होंगे. बॉयज़ के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम, गर्ल्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे सेम होंगे इन टर्म्स ऑफ वेरिएशंस. और रैंडम सैंपल इज इंडिपेंडेंटली ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रैटम. हम रैंडम सैंपल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर स्ट्रैटम में से, और द रैंडम सैंपल्स जो हमको मिलते हैं आर कंबाइन टू गेट अ सैंपल. उसमें से फिर हम सैंपल निकालते हैं, जिसको बोलते हैं सर्टिफाइड रैंडम सैंपल. और जो मेथड हम लोग सिलेक्ट करते हैं उस मेथड को बोलते हैं सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड. स्ट्रेटेजीज लाइक प्रोपोर्शनल एलोकेशन करना, ऑप्टिमल एलोकेशन करना, कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना हो, एक्सेट्रा कैन बी यूज फॉर डिसाइडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स टेकन फ्रॉम ईच स्ट्रैटम. इस टाइप के लिए यहाँ पे स्ट्रैटम हम लोग करते होंगे. जैसे पॉपुलेशन का स्ट्रैटम 1, स्ट्रैटम 2, स्ट्रैटम 3 में डिवाइड किया. स्ट्रैटम 1 में से 3 सैंपल, स्ट्रैटम 2 में से 4 सैंपल, स्ट्रैटम 3 में से 3 सैंपल. तो ये बन गया मेरा सर्टिफाइड रैंडम सैंपल. इलस्ट्रेशंस नहीं करना है अभी. क्या फ़ायदा है इन दिस मेथड? सैंपल इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रैटम. हर एक स्ट्रैटम में से हम सैंपल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनते हैं. जनरली सर्टिफाइड सैम्पलिंग प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स देता है कि भाई एक्यूरेट है, कितना डेटा है. ये मेथड इनेबल्स टू मेंटेन प्रीडिटरमाइन लेवल ऑफ एक्यूरेसी. भाई डेटा मेरा कितना एक्यूरेट है, हर एक स्ट्रैटम कितना एक्यूरेट है, वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकता है. एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है, काम करने का तरीका या काम मेरा काफ़ी ईजी हो जाता है. कन्वीनियंसेस अच्छा हो जाता है, काम मेरा बेस्ट हो जाता है. सेपरेट एन्यूमरेटर्स को मैं अपॉइंट करता हूँ हर एक पर्टिकुलर सेपरेट स्ट्रैटा का इंक्वायरी करने के लिए. क्या नुकसान है? ये डिफ़िकल्ट होता है जब मेरा पॉपुलेशन डिफ़िकल्ट डिवाइड पॉपुलेशन को डिवाइड यहाँ पे करना हो होमोजीनियस में तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सो बॉयज़ गर्ल्स में डिवाइड करना है तो ईजी हो गया. लेकिन अगर एज वाइज डिवाइड करना है कि 10 साल से नीचे कौन, 10 से लेके 15, 15 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से 50, 50 से 60, तो भाई कितना टीडियस वर्क हो जाएगा. इफ सर्टिफिकेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो एक्यूरेट डेटा एक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल सकती है. द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स इन दिस मेथड. पैरामीटर्स कौन से फाइंड यहाँ पे करने हैं, मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन अगर फाइंड करना हो तो ये भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है बिकॉज डेटा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है. इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. अब सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, द वर्ड से सिस्टमैटिक, एक अलग ही तरीके से उसको मुझे यहाँ पे सैम्पलिंग यहाँ पे करना है. In this method, the first sample unit is randomly selected and the remaining units are automatically selected in definite sequence at uniform interval from one another. यहाँ पे फर्स्ट सैंपल सिलेक्ट करो, फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल दे दो उसको. जैसे नंबर 2 सिलेक्ट किया, फिर इंटरवल दिया 5 का, तो 2 के बाद 7, 7 के बाद 12, 12 के बाद 17, 17 के बाद 22, 22 के बाद 27, then 32, 37, 42, 47. तो एक प्रॉपर इंटरवल यहाँ पे दे दिया जाए सैम्पलिंग के बीच में.
दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज यूजुअली रिकमेंडेड विद द कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन अवेलेबल है तो, और उसको मैं एक सिस्टमेटिक ऑर्डर पर अरेंज कर सकता हूँ, जैसे अल्फ़ाबेटिकली हो, क्रोनोलॉजिकली हो, ज्योग्राफिकली हो, उसको मैं अरेंज कर सकूँ अगर डेटा को, पॉपुलेशन लिस्ट को, तो मैं ये मेथड अप्लाई पे करूँगा। सिस्टमेटिक सैम्पल यूनिट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली हम डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करते हैं पॉपुलेशन के अंदर। सपोज n यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन अवेलेबल है एंड आर ऑर्डर्ड नंबर्ड 1 से लेके n तक। इफ़ वी वांट टू सिलेक्ट ए सैम्पल्स, n सैम्पल सिलेक्ट करना है तो टोटल k इक्वल टू बड़ा वाला n, तो कितने पॉपुलेशन में अपन छोटा वाला n कितने सैम्पल सिलेक्ट करने। सपोज 100 पॉपुलेशन है और 10 सैम्पल सिलेक्ट करने हैं तो 100/10 दैट इज 10 सैम्पल लेने हैं। अब गैप करने के लिए कौन सा नंबर पहले सिलेक्ट कर, सपोज 2, पहला 2 लिया, सेकंड नंबर पे जो है उसको लिया, फिर 12 लिया, 22, 32, 42, 52, 62, 72, वैसे गैप में आप नंबर यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं यहाँ पे सैम्पलिंग इंटरवल। और इस तरीके से जो हम सिलेक्ट यहाँ पे करते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पे सिस्टमेटिक सैम्पल करना यहाँ पे। और ये जो मेथड अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड। इन जस्ट फॉर एग्जांपल 6 प्लास्टिक की बोतल सिलेक्ट करनी है 42 बोतल में से, तो 7 का गैप आ गया, 42/6 दैट इज 7। तो पहला नंबर आपको कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लेना है। सपोज उन्होंने नंबर 3 सिलेक्ट किया तो फिर 10th, फिर 17, फिर 24, फिर 31, फिर 38। तो इस तरीके से आपको सैम्पल मिलेंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बेसिस पे जहाँ पे काम यहाँ पे करना होता है, ओके, उसको बोलते हैं यहाँ पे सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस, सी इन्होंने जस्ट फॉर एग्जांपल दिया इन्होंने, यू कैन सी फ्रॉम इट, ओके। नंबर 3 सिलेक्ट कर लिया, पहला नंबर आप कोई भी सिलेक्ट करो फिर इंटरवल सेम रखो वैसे। नंबर 4 सिलेक्ट किया होता तो फिर आता 11, देन 18, देन 25, देन 32, देन 39 वैसे। इसके क्या बेनिफिट्स यहाँ पे हैं, एडवांटेजेस। ईजी टू ड्रॉ सैम्पल, कितना सैम्पल लेना है बहुत ईजी हो जाता है विदाउट एनी मिस्टेक्स, ओके। सैम्पल इवनली स्प्रेड यहाँ पे होते हैं, इक्वल लेंथ में इंटरवल पे होते हैं। काफ़ी कम टाइम, काफ़ी कम लेबर चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल या सर्टिफाइड के बेस पे। डिसएडवांटेज, ये तभी काम करता है जब मेरे पास कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल होगी। पॉपुलेशन का पे अरेंज करना सिस्टमेटिक ऑर्डर से बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग जाता है, काफ़ी टीडियस है, एंड एट टाइम्स कभी कभी ये फिजिबल सही होता भी नहीं है। सिस्टमेटिक सैम्पल कंप्लीट इज नॉट कम्प्लीटली रैंडम सैम्पल, हम उसको रैंडम सैम्पल नहीं बोल सकते बिकॉज रैंडम का मतलब क्या, कोई भी नंबर सिलेक्ट करो, बस यहाँ पे तो नंबर मिल जाता है कि भाई इंटरवल मिल गया तो ये नंबर पे ये सिलेक्ट होने वाला है। सैम्पल में भी बायस्ड ए हिडन पीरियोडिसिटी इन पॉपुलेशन कोइंसाइड्स, सैम्पल बायस्ड भी हो सकता है। अगर मैं पॉपुलेशन के जो नंबर्स है वो मैं ऐसे रख दूँ, मुझे पता है कि भाई 5 का गैप आने वाला है और नंबर 4 से स्टार्ट होगा, तो 4 के बाद 9 में खुद का नंबर रख दूंगा, सिलेक्ट पीरियोडाइज कर दूंगा कि भाई 9th वाला, देन 14 वाला, देन 19 वाला, वो खुद के नंबर से हो। तो ये भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो पॉसिबल है कि कोइंसाइड हो जाए और मेरे ही नंबर सारे सिलेक्ट हो जाए, मैं यहाँ पे गेम यहाँ पे जीत जाऊँ, अंडरस्टैंड। तो इसलिए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड एक प्रॉपर सैम्पलिंग मेथड नहीं मान सकते हैं। सो विद दिस थियोरेटिकल पार्ट इज कंप्लीटेड, ओके। समरी दी है, जस्ट राइट डाउन द समरी इवन वंस, लिख देना। इसमें से आपके एमसीक्यू एंड 1 सेंटेंस काम आ जाएंगे। इस चैप्टर में से आपको एमसीक्यू 1 सेंटेंस पूछे जाएंगे, तो यू कैन नोट इट डाउन, समरी इवन, ओके, एंड सॉल्व एक्सरसाइज, राइट डाउन द एमसीक्यूज एंड 1 सेंटेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो आपको दिया हुआ है। ट्रू फॉल्स भी करना है एंड 1 सेंटेंस भी आपको लिख देने हैं ढूंढ के इसमें से, ठीक है। सो कंप्लीट द एक्सरसाइज फ्रॉम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जो आंसर्स नहीं मिलते हैं इन केस बाय चांस, तो जस्ट लेट मी नो, आई विल बी हेल्पिंग आउट। डोंट सॉल्व द सम राइट नाउ, ओके। इफ इट इज रिक्वायर्ड आई लेट यू नो कि सम सॉल्व करना है कि नहीं करना है, बट डोंट सॉल्व द सम राइट नाउ, ओके। So complete the chapter as soon as it is possible. Thank you all once again. Stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day. Thank you.